गुड आफ्टरनून क्लास। कहाँ तक बता दिए थे पॉलिटी में? आज टाइम टेबल में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है ना। पॉलिटी में कहाँ तक बताए थे? चार्टर फर्स्ट चार्टर डेट क्या है? चार्टर टाइप ऑफ लाइसेंस था। चार्टर इज अ टाइप ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस की एक अवधि होती। अब तुमको हम दिए 10 साल के लिए लाइसेंस, 10 साल के बाद 11वें साल तुमको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। है बात सही नहीं? और ये सब ब्रिटेन वाले इनके साथ गेम खेल रहे हैं। गेम कहां से स्टार्ट किए खेलना? रेगुलेटिंग एक्ट से। रेगुलेटिंग का मतलब है रेगुलेट करना, गला पकड़ना। और गला पकड़ने के बाद धीरे धीरे पहले कॉलर पकड़ेंगे, कॉलर के बाद गला पकड़ेंगे। कॉलर किस में पकड़ी? रेगुलेटिंग एक्ट में। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जब कॉलर पकड़ी तो वो पगला गया। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी वाला। अगर हम जीत जात के रखे हैं तो कौन चीज है, तो वो क्या कहने, एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेके आए। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में सेटलमेंट करा रहे किसका किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी और सुप्रीम कोर्ट का। और जब सेटलमेंट करा दिए तो वो चुपचाप बैठ गया। जब बैठ गया, इस बार गला पकड़ेंगे। गला पकड़ेंगे मतलब उसको पीटना पाटना है। तो बताओ कौन सा एक्ट आएगा? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट की डेट बताओ। 1784। डेट याद रखना, छोटे एग्जाम में सीधे डेट पूछता है। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 4 ऑप्शन में डेट होगी। ठीक है, डेट क्लियर है? पिट्स इंडिया एक्ट में पीटने पाटने का काम है। पीटने पाटने का मतलब, अब उनसे कहेगा बाबू तुम क्या करने आए थे यहाँ? तो कहेंगे हम व्यापार करने आए थे। तो कहे व्यापार करो तुम, राजनीतिक अधिकार हमको दे दो। और राजनीतिक अधिकार जब अपने अंडर में ले लिए तो उसके लिए एक संगठन बनाए, एक कमिटी बनाए, और उसको क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल से बोला कि तुम यहाँ राजनीतिक मतलब जो राजनीतिक माहौल है वो तुम सेट करोगे। अब राजनीतिक में सैन्य अभियान आएगा नहीं आएगा? सैनिक वाला, तलवार वाला, भाले वाला, गोला बारूद बंदूक सब सैन्य अभियान में आएगा। तो ये सब किसके कंट्रोल में आ गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर में आ गया। अब बताओ द्वैत शासन हो गया नहीं हो गया? अब भाला तलवार बंदूक गोला ये सब किसके अंडर में? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये व्यापार किसके अंडर में? तो हो गया द्वैत शासन। अब इसी को कहते हैं, मतलब ये आया द्वैत शासन। किसमें? ये नियम में द्वैत शासन आया। इससे पहले द्वैत शासन किसमें आया था? ये जब नाली साफ करा रहा था, कूड़ा उठा रहा था कौन? मीर जाकर, और वहां पे शासन कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो भी था द्वैत शासन। अब इसमें एक बार फिर से आया द्वैत शासन। अब ये क्या कहेंगे? अब इनको कंट्रोल कर रहे नहीं कर रहे, इनको पीट पाट दिए। जब किसी को पीटो पाटोगे तो पगला जाएगा। कहेंगे हम तुम्हारा राज जानते। कौन सा राज? तुम साला उससे करा के लाया था सिग्नेचर। किससे? एलिजाबेथ प्रथम से। और एलिजाबेथ प्रथम नसियाई थी। नसियाई मतलब दारू पी के बैठी थी, उससे तुम चोरी से साइन करा लिए थे। और चोरी के अब जब ये इनकी पोल खोल दिए तो कहेंगे बाबू हम तुम्हारी बात मानेंगे। तो क्या बताते हो? कह रहे हैं अब तुम हमारी बात मानो, मतलब अब हम तुमको लाइसेंस देंगे। लाइसेंस 20 साल का देंगे। 20 साल के बाद हमारी मर्जी होगी तो लाइसेंस देंगे, हमारी मर्जी नहीं होगी तो लाइसेंस नहीं देंगे। ये जो लाइसेंस है ये एकाधिकार का लाइसेंस है। एकाधिकार मतलब एक के पास ही अधिकार होगा। एजेंसी वगैरह होती है, अरे तुम एरिया की एजेंसी लोगे तो उस एरिया में कोई पार्ले की एजेंसी, मतलब पार्ले की एजेंसी ले लिए, उस एरिया में तुम ही सप्लाई करोगे। दूसरा पार्ले वाला अगर सप्लाई करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो। क्लियर है? इसको कहते हैं इंग्लिश में मोनोपोली, हिंदी में एकाधिकार। एकाधिकार अभी इनके पास है। जो पहला ये चार्टर 1793 का है, इसमें 20 साल का इनको एकाधिकार मिला कि तू जा 20 साल का एकाधिकार ले लो। ठीक है, अब उसके बाद 1793 से जब आगे बढ़ाओगे 20 साल 20 साल इसको बढ़ा आगे 20 साल 1793 1813 आया। अब जब ये 1793 में इनको 20 साल का दे दिया अधिकार, तो उधर स्ट्राइक कौन कर रहा था? व्यापारी और पादरी लोग कि हमको भी भाई, हमको भी, हम ब्रिटेन के नागरिक हैं, वो भी ब्रिटेन के नागरिक हैं, तो हमको भी अधिकार होना चाहिए नहीं होना चाहिए?
भाई हम भी जाएंगे व्यापार करने। और पादरी कह रहे कि पगला तू बैठल है यहाँ पे बैठा है, तू भी तो जीसस का पुजारी है, हम भी जीसस के पुजारी है, तो बताओ बढ़ाएं जीसस का प्रचार प्रसार बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे? इसीलिए हमको भी प्रचार प्रसार करने दिया जाए। कहाँ पे? भारत में जाके। 2 लोग बौराए हैं ब्रिटेन में, कौन कौन? पादरी। ये पादरी बहुत खतरनाक होते हैं जी, सब अगर एक बार हल्ला बोल दिए तो गवर्नमेंट को लुढ़का देते हैं। पादरी हल्ला बोले, और कौन? व्यापारिक वर्ग। उस समय व्यापारिक वर्ग की मतलब धाक थी वहां पे, ठीक है। अब जब ये दोनों लोग हल्ला बोले और ये और 20 साल का दे दिए, किसको? व्यापारी। आप बताओ वहां से व्यापारी कोई आ सकता है यहाँ पे व्यापार करने? 20 साल तक नहीं आ सकता। तो ये सब फिर से स्ट्राइक करेंगे ब्रिटेन में, कहेंगे तो तुम्हारे ऊपर हम विश्वास किए थे। कब? रेगुलेटिंग एक्ट से विश्वास कर रहे हैं कि तुम हमको वहां पे व्यापार करने दोगे, और तुम तो 20 साल और उनको दे के चले आए। कहने लगे अभी बोलने वाला नहीं है। इसके बाद वाले में जब हम 20 साल के बाद अब जब ये लाइसेंस मांगेंगे हमसे, तब इनका हम व्यापारिक अधिकार कैंसिल करेंगे। तो हमें ठीक है, हम 20 साल तक इंतजार कर लेंगे। कौन 2 लोग इंतजार करेंगे? पादरी और वहां के व्यापारी वर्ग। अब 20 साल तक इंतजार किए तो डेट कितनी आ गई? 1813 चार्टर एक्ट 1813 आ गया। 1813 जब आ गया तो इनका 20 साल का कार्यक्रम खत्म हो गया, नहीं खत्म हो गया? तब ये फिर से जाएंगे, इनको बुलाएगा, कहेगा तुम्हारा 20 साल का खत्म हुआ लाइसेंस? कहेंगे हाँ खत्म हो गया। कहेंगे अब हमको फिर से दे दो 20 साल का व्यापार करने का लाइसेंस। कहेंगे हम तुमसे क्या बोले थे कि अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम तुमको लाइसेंस दे या ना दे। किससे कह रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो ये ना कहो मालिक हम तुम्हारे भरोसे ही है, हम सब व्यवस्था बनाए भारत में, और तुम ऐसे खा जाओगे। तो कह रहे अब हम तुमको व्यापारिक अधिकार नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो। व्यापारिक अधिकार छीन लिया। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। कब छीना? 1813 में। अब ये रोने लगा। अब बताओ कोई इंसान रोने लगे, बहुत ज्यादा कह रहा हम तो जान दे देंगे रो रो के। तो इसने कहा हम तुमको 2 अधिकार देंगे, 2 एकाधिकार देंगे। कौन कौन से? एक तो चीन से व्यापार का और दूसरा चाय के व्यापार का। पहला चीन से व्यापार का एकाधिकार और दूसरा चाय के एकाधिकार। अब बताओ पूरा व्यापारिक अधिकार तो नहीं है इनको? अब पूरा वाला तो खत्म कर दिए ना, खत्म कर दिए। अरे पूरा वाला खत्म कर दिए, अब ब्रिटेन के व्यापारी आएंगे नहीं आएंगे? अब 1813 में ब्रिटेन के व्यापारी 1813 में क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। अब बताओ पादरी आएंगे नहीं आएंगे? पादरी भी एंट्री करेंगे। अब दोनों लोगों की रास्ता कब खुली? इनसे कहा गया यार तू जो झोला वाला पहन के आया है, तू प्रचार प्रसार करो, खाली प्रचार प्रसार, ज्यादा राजनीति यहाँ पे मत भिड़ाना। कहाँ पे? ये भारत में ज्यादा तुम उछल कूद ना करो, खाली तुम प्रचार प्रसार करो। और इनसे कहा गया तुम बाबू व्यापार करो, लेकिन 2 चीज में व्यापार मत करना। किसमें किसमें? एक तो चीन से व्यापार मत करना, कुछ भी ना खरीदना, कंचाले टू कुछ भी, मतलब व्यापार में कुछ ना खरीदना तुम। कहां से? चीन से, चाइना से तुम व्यापार ना करना। और दूसरा चाय का व्यापार ना करना। ये एकाधिकार किसके पास है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये कहेंगे तू बेवकूफ है क्या? उस समय चाय का बहुत ट्रेंड चल रहा था। उस समय चाय जो पीता था उसको समझा जाता बहुत बड़ा आदमी। आज जैसे क्या होता है कैपेचिनो, क्या कहते हैं उसको, ये सब नहीं चल रहा है ना। आजकल चाय तो नॉर्मल हो गया, हर एक के घर में चाय बनती है। और तुम कॉफी पीते हो तो कहेंगे बहुत बड़ा आदमी है, कॉफी पीता है। ऐसा नहीं है। आप बताओ उस समय हर इंसान अपने आप को मतलब दिखाना चाहता है कि हम भी चाय पीते हैं। तो भारत में चाय का ट्रेंड चल रहा है। अब बताओ चाय वाला जो सबसे बड़ा व्यापार है वो किसके हाथ में है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और जो चीन से व्यापार है वो भी किसके हाथ में है? ये कहेंगे ठीक है तुम हमको व्यापार करने दे रहे हो, लेकिन हम खुश नहीं है तुमसे। कहें क्यों नहीं खुश हो? ये बाबू तो हमसे चाय का व्यापार छीन लिए, चीन से व्यापार छीन लिए, दिए क्या हो तुमको? कहे और सब तुम व्यापार करोगे, और सब व्यापार नहीं, हमको चाय और चीन से व्यापार चाहिए। तो कहेंगे अभी तुमको 20 साल रुकना पड़ेगा, क्योंकि हम 20 साल का, ये लोग जो भी काम करते हैं वो कैसे कागजी काम करते हैं, ऐसे करके एक लिफाफा बनाते हैं और लिफाफे पे सब लिखते हैं और इस पे नीचे ये सब साइन कर देते हैं।
राजा और वहां के पीएम साइन करते हैं। अब बताओ 20 साल का लिफाफा दे दिए, अब उससे मना कर सकते हैं? उसको नहीं मना कर सकते, इसीलिए अब और 20 साल बढ़ाओ इसमें। 1813 में क्या क्या हुआ? 1813 में ये जो चार्टर था 20 साल का इनको लाइसेंस दिया, लेकिन इनका जो व्यापारिक एकाधिकार था बहुत सालों से वो छीन लिया इसे। लेकिन पूरी तरह से छीना, एग्जाम में पूरी तरह से आता है और पूरी तरह से नहीं आता, पूर्ण तरीके से 20 साल के बाद छीनेंगे। कब? 1833 में छीनेंगे। क्लियर है? पूरी तरह से व्यापार 1833 में छीना जाएगा, जब चीन और चाय दोनों से उससे भी खत्म इनको कर देंगे। अब इनसे कहेंगे तुम या तो घर निकलो ब्रिटेन और या तो हमारे गुलाम बन जाओ। अब समझ में आ रहा है? 1813 में क्या क्या किया? 1813 में जो पूर्ण व्यापारिक अधिकार था इनके पास उसको छीन लिया 90% तक। 10% अधिकार दिया, 5% मतलब 10% में इनसे कहा तुमको 10% में चाइना से एकाधिकार है पूरा, तुम व्यापार करो, एजेंसी तुम्हारे पास है और तुम चाय का व्यापार तुम ही करोगे पूरे भारत में। ये जो व्यापारी आ रहे हैं चाय का व्यापार नहीं करेंगे, और जो पादरी आए वो पादरी तो व्यापार नहीं करेगा, वो तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है। क्लियर है? इनसे कहे तुमको हम चाय का व्यापार मतलब बहुत बड़ा व्यापार है, इसलिए तुम 1 लाख रुपया भारतीय शिक्षा पे खर्च करोगे। ये एग्जाम में पूछा गया, किस चार्टर में भारतीय शिक्षा पे 1 लाख खर्च करने को कहा गया था? कौन सा चार्टर? चार्टर 1813। तो समझ में आ रहा है? सब लिखे हो नहीं लिखे हो? फिर से लिखवा दें। ये देखो 1813 लिखा हुआ चार्टर एक्ट 1813। देखना, पूर्ण व्यापारिक अधिकार, पूर्ण व्यापारिक एकाधिकार किससे छीना? ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया। और इनको कौन कौन से 2 व्यापार दिए? चाय और चीन से व्यापार करने का अधिकार दे दिया। लेकिन इसे इसी चाय और चीन में जो व्यापार ये कर रहे हैं, इसी वाले पैसे में जो पैसा कमाएंगे, इसी में से 1 लाख रुपया 1 लाख खर्च करेंगे किस पे? भारतीय शिक्षा पे। देखो इनको मतलब जो व्यापार का अधिकार दिए भी हैं वो भी इनको फंसा दिए। अब 1 लाख रुपया उस टाइम का 1 लाख रुपया आज के हिसाब से 50 लाख रुपए बना जाके। अब 50 लाख रुपए प्रॉफिट में से इनको किस पे खर्च करना है? भारतीय शिक्षा पे खर्च करना है। अब ये कमा के भी तब भी तो फंसे हुए हैं, और पूरी कमाई रख रहे हैं क्या? और तब भी तो इनको 1 लाख रुपया खर्च करना है। और अब इन और ज्यादा फंसेंगे। ये इनकी दिमाग में इनके बैठा कि इसको साले को निकालना है, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को फेंकना है बाहर। तभी जब ये जाएगा तभी पूर्ण जो है ब्रिटेन पार्लियामेंट का शासन और रानी का शासन कहां आ पाएगा? भारत में आ पाएगा। इनको दे दिए। बताओ इतना यहां तक लिया 1813। अब 20 साल और बढ़ाओ 1813 से कितना आ गया? 1833 आया। चार्टर एक्ट 1833 लिखो। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का लिख लो। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप मतलब चाय और चीन का भी गया हाथ से, पूर्ण रूप से व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया। पूर्ण रूप से व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया। अब बताओ ये कहां के बच्चे? अब व्यापार करने आए थे और व्यापार धीरे धीरे ऐसा भाई क्या फंसाया इनको? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट चार्टर लाके पूरा इनको ध्वस्त कर दिया, नहीं कर दिया। ये समझ भी नहीं पाए होंगे कि हम कैसे फंस गए। डेप्थ ट्रैप में फंसाया था इनको। ब्याज दे दिया और ये ब्याज में फंस गए। अभी ये ब्याज इसका चुका नहीं पाए, और जो ब्याज जिसका चाहते हो और चुका नहीं पाए उससे तुम ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर सकते हो। जो वो कहेगा वही तुमको करना पड़ेगा। क्लियर है इतना? अब इसमें पूर्ण व्यापारिक 1833 में पूर्ण रूप से, ध्यान रखना स्टार लगा लो, पूर्ण रूप से
व्यापारिक अधिकार छीन लिया है। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से, पूर्ण रूप से छीन लिया। अब बताओ ये पगला जाएगा नहीं पगला जाएगा? ये पैर पकड़ लेगा उनके, किसके? वहां के पीएम के और राजा के पकड़ लेगा पैर, कहेगा तुम बहुत बहुत खतरनाक इंसान हो गए, उनको कैसे फंसा दिए, मतलब उधार पैसा दिए, इतना ज्यादा ब्याज बना दिए, हम ब्याज तुमको नहीं दे पाएंगे, सीधी बात है, और हमको कुछ दे दो। मतलब अब हम कैसे, मतलब वहां गए तो वहां सब जानते हैं कि ये रानी से चोरी से साइन करा के गया था, वो सब भाला वाला लेके बैठे हैं, भोग देंगे इनके। तो आप ब्रिटेन जाएंगे, कहेंगे हमको यही कोई काम दे दो, तो इनसे कहेंगे तुम्हारे लिए एक काम है, तुम हमारे गुलाम बन जाओ। कौन कहेगा? और वहां की जो पार्लियामेंट यहाँ आ गई, क्योंकि वहां ये लोग इतने सालों से, 100 साल से यहाँ पे शासन कर रहे हैं, तो इनको पता है कि यहाँ की भाषा कैसी है, लोग क्या चाहते हैं, मतलब यहाँ का धार्मिक सिस्टम क्या है। किसको ज्यादा पता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगर इसको पूरे को फेंक दिया ब्रिटेन में, तो ये अभी इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसीलिए इनको विशुद्ध मतलब शुद्ध नहीं, विशुद्ध राजनीतिक अधिकार देंगे। विशुद्ध अपने में, राजनेता खुद हैं, विशुद्ध मतलब बड़ी पोस्ट पे खुद हैं, और नीचे वाली पोस्ट में इनको बिठा देंगे। कुछ पूछना है तो इनसे पूछेंगे। विशुद्ध रूप से राजनीतिक अधिकार इनको देंगे। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब बताओ इनका सब गड़बड़ हो गया, मामला नहीं हो गया? नोट डाउन करो यहां तक। इसी 1833 में गवर्नर जनरल को, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। कौन बनेगा पूरे भारत का गवर्नर? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भी स्टार लगा हुआ है। पूरा सिस्टम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब जब कंपनी यहाँ आई थी तो अलग अलग क्षेत्र में इनके गवर्नर होते थे। फिर गवर्नर को रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर था उसी को गवर्नर जनरल बनाया गया, और जितने नीचे गवर्नर थे सब उनको उसके अंडर में कर दिया गया, कि जो गवर्नर जनरल बंगाल का कहेगा, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को इसके अंडर में कर दिया। और उसके बाद अब क्या कर रहा है? अब इस गवर्नर जनरल को, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अभी तो इनका बंगाल से ज्यादा शासन हो गया ना, तो 1833 में बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको कहा पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाएंगे। किसको बनाएंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। नोट डाउन करो, लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्या बनाएंगे? अब बताओ ये ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या काम है? ये विशुद्ध रूप मतलब समझते हो, कोई मतलब इनका कोई मतलब नहीं। अब वो कहीं फंस गए, मतलब कोई बोल दिया, अबे तबे कह दिया भारत वाला। अब इनको अबे तबे नहीं आता, इनको अंग्रेजी आती, तो ये इनसे आके पूछेंगे और अबे तबे कर रहा है, अबे तबे का क्या मतलब? तो बोले तुमको गाली दे रहा है छोटी वाली, और जब कस के घर आएगा तब पता ना आके हम ट्रांसलेट करेंगे। और ट्रांसलेट का काम कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। विशुद्ध रूप से राजनीतिक अधिकार केवल इनका छोटा मोटा काम है। समझ में आ रहा है? अब 1800 और आगे बढ़ाओ, 20 साल और आगे 1853 लेके आओ। इनको कुल मिला के इनको बाहर फेंकना है। और इनसे कहा कि तुम बाहर चले जाओ, तो ये कह रहे हैं बाहर हम नहीं जाएंगे। मतलब हम इतना सब फैलाए हैं तो उनको उधार देके सब समेट लेके गए, तो कहने लगे ठीक है तुमको राजनीतिक अधिकार देते हैं। अब यहाँ इनसे आएंगे, कहेंगे वो एक मंगल पांडे है वो हमको गरिया दिया है। किससे कहेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी से कहेंगे एक मंगल पांडे है वो हमको कुछ गाड़ी दिया है, और ये गंदी गाड़ी से ट्रांसलेट करने को बोला। कहा पागल तुमको बहुत बुरा गरिया है। और ये सब जाके क्या कर देंगे? ये सब बवाल कर देंगे, और बवाल करेंगे उसी में हो जाएगी क्रांति।
और जब क्रांति हो जाएगी तब इनसे कहेंगे ये मंगल पांडे तो कह रहा था हम तुमको नहीं गरियाए हैं और तुम हमको बता दिए हम गरियाए थे और हम उसमें सब पूरी क्रांति कर दिए, भग तू यहाँ से। किसको भगा देंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे तरीके से भगा दिया। कब? क्रांति के बाद। अब ये वाला डालो 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक, नोट करते जाओ, इसमें पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी, अब प्रशासनिक समझते हो, प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, और जो नौकरशाही वाले काम हैं वो अलग कर दिए और जो कानून बनाने का काम है एग्जीक्यूटिव वाले वो अलग अलग कर दिए। किसके? गवर्नर जनरल के काम को अलग अलग बांटा। ठीक है, किसमें बांटा? 1853 में। दूसरा पॉइंट डालो, इसने सिविल सेवकों की CSC सिविल सर्विस एग्जाम, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन को प्रारंभ किया। सिविल सेवक, अब उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन काम जो अलग किया है, सिविल सेवक जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, हेड मतलब अपर लेवल के। तो बताओ जब एडमिनिस्ट्रेशन अलग किए हैं तो उसके लिए कोई कर्मचारी भी तो रखेंगे इंटेलिजेंट, उसी के लिए लाए हैं क्या? सिविल सर्विस एग्जाम। और बताओ आज सिविल सर्विस एग्जाम IAS का होता है नहीं होता है? और यही तो हम पूरा तुमको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रिटेन वाली चीजें सब भारत में कैसे अप्लाई हुई है। इसी को कहते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और यही तो प्रयास कर रहे हैं भाई। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो पढ़ रहे हो कि वहां की चीजें, ये सब PM, पार्लियामेंट और गवर्नर और CM, ये सब बवाल यहाँ कैसे आ गया? यहाँ कौन होता था? यहाँ राजा भल्लाल देव, अमरेंद्र बाहुबली होते थे। और अमरेंद्र बाहुबली भल्लाल देव की जगह पे ये सब PM कैसे आ गए? 5 साल में चुनने वाला सिस्टम कैसे आ गया? और जबकि हमने देखा है उसमें बाहुबली में राजा का बेटा ही राजा बनता है। और देखा नहीं शिवगामी देवी ऐसे, अब वो नहीं रहे, अब ये है तुम्हारे राजा। और यहाँ ये सिस्टम चलता था, लेकिन अब किस सिस्टम में बैठे हो? लोकतंत्र में। और लोकतंत्र में भी एक शब्द है गणतंत्र। गणतंत्र मतलब प्रत्येक 5 साल पे इलेक्शन होंगे। अब उसमें अमरेंद्र बाहुबली जरूरी नहीं है कि राजा बनेगी, उसमें जनता जिसको चाहेगी वो राजा बनेगा। इसको कहते हैं लोकतंत्र, गणतंत्र। समझ में आ रहा है? और ये सब किसने हमको सिखाया है? ब्रिटेन ने। यही सब जब हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे आया, प्रैक्टिकली देख रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। लक्ष्मीकांत में क्या लिखा हुआ है? हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और बहुत टफ उसमें लिखा हुआ। इसमें तुमको थोड़ा भी परेशानी हुई जानने में, आराम से हम बोले थे शुरुआत में, हम और हमारा दोस्त चार्ली दोनों लोग टाइम मशीन में बैठ के, टाइम मशीन कौन? और पास्ट में जाने वाली टाइम मशीन, पीछे जाने वाली, उसमें बैठ के देख रहे हैं रानी नाच रही है शराब पी के। ऐसे आगे और बढ़े तो देखा वो साइन करा लिया, साइन से और आगे बढ़े तो देखा सब राजनीतिक, व्यापारिक अधिकार, बक्सर का युद्ध, बैटल प्लासी, ऐसे करके इलाहाबाद संधि, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट और चार्टर आके ये सब हम देख रहे हैं। हम और चार्ली प्रैक्टिकली देख रहे हैं। और जब प्रैक्टिकली देख रहे हैं पीछे वाला सिस्टम, इसी को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब कोई दिक्कत है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में? और यही सब तो हम देख रहे हैं। और लिखो इसमें देखिए 1853 का डाले चार्टर, और दूसरा वाला पॉइंट लिखो, इसमें सिविल सेवकों की भर्ती को स्टार्ट किया, सिविल सर्विस एग्जाम को स्टार्ट किया। और यहां से महारानी का शासन, मतलब पूरी तरीके से जब अभी क्रांति होगी तब वो उधर से एक लिफाफा भेजेंगे कि आज से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म, आज से रानी का शासन शुरू है। और रानी अब भारत की भी रानी है, रानी का नाम है रानी विक्टोरिया। ठीक है, ये सिविल सेवकों की भर्ती डाला। इसके बाद 1857 की क्रांति होगी। 1857 की क्रांति तुमको बता रहे हैं ना 1857 की कैसे, इसको राजनीतिक विशुद्ध रूप से इसको रखा है। और ये सब भी सोच रहे हैं कि हम जब जाएंगे, हम तो जाएंगे और तुमको भी ले जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले सोच रहे हैं हम तो जाएंगे बाबू, तुमको भी ले जाएंगे। और ये क्या ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं। वो इनसे पूछते हैं कि ये कोई कह रहा था रामायण करवानी है, रामायण का क्या मतलब होता है? तो कह रहे जैसे अपने में बाइबल होती वैसे इनके में रामायण होती। ट्रांसलेशन का काम विशुद्ध रूप से कर रहे हैं। अब इनको मंगल पांडे गरिया दिए, अगर गरिया दिए किससे पूछेंगे आगे?
ईस्ट इंडिया कंपनी से, और वो गरियाए नहीं थे। अबे तबे तो हम लोगों के वहां बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। वो कह दिया अबे जाओ, और ये आके अबे ईस्ट इंडिया कंपनी खबरा के बैठा वगैरह तुमको गरिया दिया है, और तुम इतने बड़े बताओ ऑफिसर हो, तुमको गाली दे दी। किसने? मंगल पांडे सिपाही ने। ये कहेंगे अब होगी क्रांति। होगी क्रांति? नहीं होगी, अब हो गई क्रांति। और जब क्रांति हो गई उसके बाद पता चला, फिर जब पूरी क्रांति, अगर वो 10 दिन और क्रांति चलती, 10-15 दिन चल जाती, तो 1857 में देश आजाद हो जाता। और इतनी तगड़ी क्रांति थी कि सब जगह मतलब दिन में धूप नहीं दिखाई पड़ती थी, गर्मियों में दिन में धूप बंद हो गई थी दिखना। इतना गजब का मतलब क्रांति था, जबरदस्त। लेकिन उसमें अपने अपने हित के लिए लोग लड़ रहे थे। जो महारानी थी, वो जो झांसी की रानी थी, वो अपने हित के लिए लड़ रही थी, और जो यहाँ से लखनऊ से थी, अवध से, वो अपने हित के लिए। जो थे वो सब अपने अपने हित के लिए थे। क्लियर है? इसीलिए इस क्रांति को दबा दिया गया। और जब दबाया गया तो वहां ब्रिटेन वालों ने पूछा कि बाबू काहे किए थे इतनी बड़ी, अभी चला जाता सब मामला भारत वाला। पूछे नहीं पूछे तो ये कहेंगे वो हमको कौन गाली दिया था? मंगल पांडे गाली दिए थे। क्या बोले थे मंगल पांडे? ये अबे बोले थे। अब पागल, अबे गाली थोड़ी ना होती है। किससे कहा? ये ब्रिटेन वाले इससे करे। ये गए ईस्ट इंडिया कंपनी को, कहे तू बताया था, गरिया दिया हमको। अब ये बैठे कह रहे तुम भी तो हमको फंसाए थे उधारी में, तो हम तुमको इसमें क्रांति में फंसा दिए। किसने कहा? ईस्ट इंडिया। कहा उठा तो बुक उठा यहाँ से, और यहाँ से चलते बनो। किससे कहा? ईस्ट इंडिया। बताओ, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से यहाँ से खत्म हुई, और महारानी ने कहा अब हमको आती हिंदी, हम ट्रांसलेट करेंगे कौन गरिया या कौन नहीं गरिया। और सीधे किसका शासन आ जाएगा? महारानी विक्टोरिया का शासन। अब बताओ क्लियर है नहीं? अब महारानी विक्टोरिया का शासन तो आ गया। महारानी ने एक चिट्ठा भेजा, एक लिफाफा भेजा, उसमें कहा कि जैसे हमारी ब्रिटेन की जनता है वैसे ही मेरी जनता भारत की भी। और भारत, हम क्या है? अब महारानी है कहाँ की? भारत की महारानी। हम दोनों लोग विकास, मतलब दोनों लोग हिल मिल के काम करेंगे। केवल क्या काम कर रहे हैं? ताकि 1857 की क्रांति जैसा फिर से ना दोहराया जाए, इसलिए वो लॉलीपॉप किसको दे रहे हैं? भारतीयों को। क्लियर है? अब जब 1857 की क्रांति हो जाएगी, उसके बाद भी अधिनियम आएगा। उस अधिनियम का नाम है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1858 का भारत सरकार अधिनियम डालो। का भारत शासन अधिनियम। और वो सब क्या था? चार्टर। चार्टर मतलब टाइप ऑफ लाइसेंस। ये अधिनियम है, या इसमें कुछ क्या वो लॉलीपॉप जैसा नहीं। अब इसमें लॉलीपॉप किसको दी जाएगी? भारतीयों को लॉलीपॉप दी जाएगी, ताकि वो 1857 जैसी क्रांति ना करें। क्लियर है? डालो हेडिंग 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। इसके तहत ये देखो, ये 1858 का भारत शासन अधिनियम 1858। वो चार्टर था, टाइप ऑफ लाइसेंस, लेकिन ये अधिनियम है। आज भी जब बनते हैं, मतलब जब कानून बनता है, तो उसमें भी जो देखा है, कहते हैं अभी ये अधिनियम बन चुका है, अभी ये कानून नहीं बना है, तो बताओ हम लोग कहाँ से सीखें? जब देश आजाद हुआ था हमारे पास दो विकल्प थे, या तो हम राजतंत्र अपना ले, राजा वाला सिस्टम, अमरेंद्र बाहुबली वाला, और या फिर हम ब्रिटेन वाला सिस्टम अपना ले। तो हमको ज्यादा अच्छा कौन सा लगा? ब्रिटेन वाला, पार्लियामेंट वाला सिस्टम। तो हमने क्या अपनाया? लोकतंत्र अपनाया। क्लियर है? अब ये इसमें पहले क्या बताया? यहां से इसमें पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण रूप से शासन समाप्त। अब व्यापारिक अधिकार, ध्यान रखना, शासन, व्यापारिक अधिकार ये सब अलग अलग हैं। व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त किया 1833 में, और पूरी तरह से नहीं समाप्त किया। चीनी और
चाइना से व्यापार रखा किसने? 1813 में। लेकिन यहाँ पे कह रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण रूप से शासन संभाला। अब किसका शासन आ जाएगा? महारानी विक्टोरिया का शासन कहाँ पे? भारत में। महारानी विक्टोरिया का आ गया शासन। क्लियर है? ये सब देखते जाओ। अब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, उसका नाम ही बदल देंगे। 1858 के भारत शासन अधिनियम में गवर्नर जनरल के नाम पे वाइसरॉय रखेंगे। वाइसरॉय। अब तुमसे पूछा जाए कि वाइसरॉय और गवर्नर जनरल में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है? कहीं तुम जाओगे तो कोई हंसी में तुम्हारा कुछ नाम रख देगा, तो क्या तुम बदल जाओगे? और यहाँ पे इनका खाली नाम चेंज कर दिया। गवर्नर जनरल से क्या बना दिया? वाइसरॉय बना दिया। पहले भारत के वाइसरॉय कौन बना? कैनिंग महोदय, लॉर्ड कैनिंग बने। क्लियर है? और लॉर्ड कैनिंग ही सबसे आखिरी गवर्नर जनरल भी थे। गवर्नर जनरल को ही क्या बनाया गया? वाइसरॉय बनाया गया। और ये जब 1857 की क्रांति हो रही थी तब ये गवर्नर जनरल थे, और इन्हीं को, किसी इंसान को बदला नहीं, इन्हीं का केवल नाम बदल दिया। अब क्या कर दिया? वाइसरॉय कर दिया। ठीक है? इतना क्लियर है? अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की कोई जरूरत है? अब तो सीधे महारानी के हाथ में आ गया ना शासन। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की फालतू में सैलरी जा रही, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब लेके आए थे? हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या लाए थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाए थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यहां समाप्त कर दिया। यहां पे एक नए पद का सृजन किया। वो क्या था? भारत सचिव। भारत सचिव। और ये भारत सचिव के सलाह देने वाले थे लोग 15 सदस्यीय परिषद थी। 15 सदस्यीय परिषद थी। किसकी? भारत सचिव की। अब तुम बताओ कौन इसमें बड़ा है? वाइसरॉय की भारत सचिव? वाइसरॉय। ये पगला वाइसरॉय नहीं बड़ा, भारत सचिव बड़ा है। ये पार्लियामेंट का, वहां जो कैबिनेट है वहां का मेंबर है, और ये वहीं बैठेगा ब्रिटेन में। लेकिन शासन कहां का देखेगा? इसको डमी बनाया है सिर्फ। इसको सिर्फ क्या बनाया है? डमी बनाया है। और यही डमी भारत अपनाएगी राष्ट्रपति को बना के। देखो सब वही सिस्टम आ रहा है अपने संविधान में। इसी वाइसरॉय को जब देश आजाद होगा तो बना देगी राष्ट्रपति। इस भारत सचिव का जो प्रमुख है उसको बनाएगी पीएम। समझ में आ रहा है? क्लियर है? लिखते जाओ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया। भारत सचिव का पद, भारत सचिव के पद का सृजन किया। और इसमें कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। ठीक है? और ये जो लोग हैं, ये जो भारत सचिव और 15 सदस्य, ये सब बताओ किसके चापलूस हैं? ये वाइसरॉय जो मेन आदमी, भारत सचिव, ये सब कहाँ के हैं? ब्रिटेन की पार्लियामेंट के कैबिनेट के मेंबर हैं। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट की जो कहेगी वो करेंगे, वही तो करेंगे। क्लियर है? यहां तक ये सब नोट डाउन करो। अब जब ये सब बना लिए, रानी ने कहा कि जैसे हमारी वहां की जनता है वैसे ही भारत की जनता है, लेकिन वैसे ही इनको ट्रीट करेगी नहीं, इनको गुलाम की तरह ट्रीट करेगी। तो बताओ विद्रोह के चांसेस बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? और ये सब बहुत होशियार है। विद्रोह का चांस बढ़े उससे पहले क्या करेंगे? अगर कोई बच्चा रो रहा है, तुम्हारा मुंह नोच ले, उससे पहले तुम उसको लॉलीपॉप पकड़ा दो। अब मुंह नोचेगा? अब भारत के ये सब बच्चे इनका मुंह नोच ले, उससे पहले क्या करेंगे? लॉलीपॉप पकड़ाएंगे और लॉलीपॉप वाला अधिनियम लाएंगे। उसको कहते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का। लिखते जाओ यार। वीडियो में देख, सब सोचते हैं वीडियो में देख के बाद में लिख लेंगे, यहाँ पे लिखोगे दिमाग में रहेगा, वहां पे सो जाओगे देखते देखते।
बताओ इनडायरेक्ट तरीके से भारत में शासन चलने में भारत वालों को तकलीफ होगी नहीं होगी? विद्रोह के चांस बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? तो उससे पहले ही क्या आएगा, एक लॉलीपॉप शासन। और लॉलीपॉप शासन मतलब भारत परिषद अधिनियम 1861 आएगा। और इसमें लॉलीपॉप देंगे, इसमें कहेंगे जो मुखिया हैं, जो क्रांति करवा सकते हैं, जो एरिया का मुखिया है जिसकी सब बात सुनते हैं, और उसको पकड़ लो, उन सबको उठा लो और अपनी परिषद में बिठा दो। और छोटा मोटा काम दे दो, जा गिलास ले आ, पानी ले आ, और वो भी बढ़िया रहेंगे, हम भारत शासन में काम करते हैं। रहेगा नहीं रहेगा? और अगर कोई विद्रोह करेगा तो पहले उनको बता देंगे, और वो बता देंगे वहां से भैया विद्रोह होने वाला है। अब जो तुम्हारी एरिया का मुखिया होगा, एकदम मेन लीडर होगा, उसको सब पता होगा नहीं होगा, और उसी को कोई पकड़ ले तो तुम्हारे गांव की पूरी जानकारी ले सकता नहीं ले सकता। इसी को कहते हैं आराम से लॉलीपॉप देना। लिखो इस अधिनियम में। इस अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में, इस अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में जो कानून बनता था, एग्जीक्यूटिव का जो काम था, उसमें भारत को जगह देंगे, भारत के प्रतिनिधियों को जगह देंगे। ठीक है, लिखते जाओ। सबसे पहले इसमें बनारस के राजा, एक बनारस के राजा को रखा, और दूसरा रखा पटियाला के महाराज को, और तीसरा दिनकर राव को रखा। 3 लोगों को रखा, स्टार वाला पॉइंट है। इसमें किसको किसको रखा? बनारस के राजा को रख लिया। बताओ बनारस के राजा को रख लिया, बनारस में विद्रोह होगा? या राजा को वहां बिठा दिए बगल में, और ये कानून जब बनेगा तो ये ना वोट कर सकते ना कुछ बोल सकते, ये खाली वहां बैठ के देखेंगे कि हाँ अच्छा ये कानून भारत के लिए बन रहा है। इनका कोई रोल नहीं है, लेकिन इनको तो इनका सीना चौड़ा हो जाएगा, नहीं चौड़ा, हम अंग्रेजों के बगल में बैठते जाके। ये जब वहां से आएंगे तो बताएंगे नहीं बताएंगे, हम अंग्रेजों के बगल में जाके बैठते हैं। और ये इतने लोग होंगे, जो कोई विद्रोह करना चाहेगा तो वो अंग्रेजों से बता देंगे। इसीलिए इन लोगों को एक सेफ्टी की तरह, सेफ्टी वाल्व की तरह प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे। इन लोगों को बुला लिया, किसको किसको? बनारस, बनारस के राजा, पटियाला के राजा, और दिनकर राव को बुला लिया। 3 लोगों को बुला लिया 3 जगह से। बताओ होगा कुछ, कोई विद्रोह होगा? इनको विधान परिषद जो है, जहां पे कानून बनाया जाता है, वहां पे इनको एक बढ़िया सीट दे दी, कहा तुम बाबू यहीं पे बैठ के सब देखो कैसे हम कानून बनाते हैं, बस तुम्हारा ये काम है। इनको कोई अधिकार दिया? कोई अधिकार नहीं दिया। इसके अंतर्गत प्रेसिडेंसी को, प्रेसिडेंसियां जो थी इनकी, प्रेसिडेंसियों को पुनः शक्ति प्रदान की, फिर से एक बार पुनः शक्ति प्रदान की। अब समझना, एक होता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है जो सेंटर में है उसके पास 100% से 100% या 90% उसके पास पावर है, मतलब केंद्र में 100 या 90% पावर है, तो केंद्रीकरण। और ये जो 100% पावर है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे 10-10% जैसे, तो इसको क्या कहेंगे? विकेंद्रीकरण कहेंगे नहीं कहेंगे? केंद्रीकरण, जब बीच केंद्र में पावर हो तो केंद्रीकरण, और उसी पावर को अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो क्या होगा? विकेंद्रीकरण। और यहाँ पे प्रेसिडेंसियों को पावर दे रहे हैं, जो छोटी छोटी प्रेसिडेंसी उनको भी शक्ति प्रदान कर रहे हैं, जैसे मुंबई मद्रास की प्रेसिडेंसी। तो बताओ ये क्या होगा? विकेंद्रीकरण होगा नहीं होगा? बताओ सबसे पहले किस शासन में विकेंद्रीकरण आया? 1861 में। तो सिंपल है नहीं, और जब पढ़ोगे तभी सिंपल लगेगा। पोर्टफोलियो, 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 पोर्टफोलियो का मतलब होता है विभाग। विभाग समझते हो? रक्षा विभाग। पहले विभाग होते होंगे राजाओं के समय, होते थे लेकिन सिस्टमैटिक नहीं थे। और जो रक्षा विभाग वाला है वो कभी कभी चल के आ जाता था, वो टोडरमल के साथ बैठा है, टोडरमल और राजस्व विभाग के थे, है ना, उनके साथ। यहाँ पे एकदम सिस्टमैटिक बनाया गया, भैया तुम्हारा जो विभाग है उसी में तुम काम करो। आज भी पोर्टफोलियो है नहीं है सिस्टम, आज विभाग नहीं है, ये शिक्षा विभाग अलग है और ये रक्षा विभाग अलग है। तो बताओ ये विभागीय प्रणाली सबसे पहले कहां पे देखी गई? 1861 में
ये लिखवा रहे पागल। ये देखो पोर्टफोलियो सिस्टम 1861, यही तो लिखा है। 1861 में सबसे पहले क्या है? विभागीय प्रणाली। ठीक है, यहां तक क्लियर है एकदम? आज यहीं तक ये सब लिख लो और अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है?